हेलो डियर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई टी पर। और आज हम बात कर रहे हैं विविध प्रश्नावली 3 की, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 की। इसका पहला प्रश्न है, यदि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू 5x² प्लस 13x प्लस के का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इफ वन जीरो ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स इज reciprocal to other zero then value of k। ये कह रहा है कि एक जो जीरो है उसके रेसिप्रोकल यानी उसका व्युत्क्रम है वो दूसरा जीरो है यानी शून्यक है, तो k की वैल्यूज क्या होगी। ठीक है, मान लिया मैंने कि एक जीरो है अल्फा, तब एड ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग, फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पे योग करेंगे हम अल्फा प्लस दूसरा इसका रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा व्युत्क्रम। एक को अल्फा लिया तो दूसरा उसका उल्टा 1/अल्फा हो जाएगा। -b होता है x का गुणांक, x का कोफिशिएंट 13, और a यानी x² का कोफिशिएंट यानी 5। हम इसे नंबर 1 और इनका गुणनफल निकाले तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणा, फॉर्मूला होता है c/a। वैल्यू रखेंगे अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू c यानी k अपॉन a की जगह 5, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, k इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास k की वैल्यूज आ गई। हालांकि इक्वेशन यूज ही नहीं आई, शून्यकों के मल्टीप्लिकेशन से यानी जीरोज के मल्टीप्लिकेशन से ही आपको k की वैल्यूज मिल जाएगी। सेकेंड है, इसमें पूछ रहा है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल आपको मिला है, एक बहुपद मिला है, इस बहुपद के शून्यक बताइए, जीरोज ज्ञात कीजिए। तो जीरोज ज्ञात करने के लिए हम शून्य बहुपद को लिखेंगे। ये पोलिनोमियल एफ एक्स ले लिया हमने, इससे x² - x - 6 हम इसके फैक्टर करेंगे, तो x² - x को लिखेंगे 3x और प्लस 2x। ठीक है, ऐड करके देखिए आपको -x ही मिलेगा, और इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो -6x² हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x - 3, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 है भाई, और यहाँ x - 3। x - 3 है वो कॉमन फैक्टर है यानी गुणनखंड है, तो यहाँ से शेष x और यहाँ से 2, ये 2 फैक्टर बन गए। शून्य कैसे निकालते हैं? फैक्टर्स को जीरोज के इक्वल रख करके, इसलिए जीरो जो शून्यक होंगे वो होंगे x - 3 इक्वल टू 0, और सेकंड होगा x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यूज मिलेंगी, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2। ये ही इस दिए गए पोलिनोमियल के जीरोज हैं, शून्यक है। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान होगा। इफ 3 इज ए जीरो पोलिनोमियल, 3 is a zero of polynomial 2x² + x + k, then value of k will be, k की वैल्यूज क्या होगी। तो हम k की वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहें तो हमें एक शून्यक मिला है, दूसरा नहीं मिला है। हमने ये जाना जीरोज क्या होते हैं। जीरोज वे होते हैं जो पोलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं। तो हम बहुपद के अंतर्गत, बहुपद के अंदर x की जगह पर कितना यूज ले लेंगे, 3 यूज ले लेंगे। तो जो पोलिनोमियल है उसमें x को रिप्लेस कर देंगे 3 से और इक्वल रख देंगे 0 के। सेंस
f3 इज ए ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्योंकि 3 बहुपद का एक शून्यक है, इसलिए f3 इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। 2x की जगह पर 3 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, या 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो 18 प्लस 3 21 प्लस k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू -21। ये k की वैल्यूज हो गई है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी के शून्य इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू 0, तो सी का मान होगा। इंग्लिश में कहें तो इफ अल्फा बीटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी सच दैट अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस वन इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ सी विल बी। ठीक है। हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को थोड़ा सा सही रूप में लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म में, सही फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस पी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस पी ही रहेगा, तो माइनस पी माइनस सी, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के लिए हम शून्यकों का एडिशन लिखें तो वो होगा माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यूज कितनी है? माइनस बी, और ए की कितनी है? 1 ही है। वह अल्फा बीटा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणा, वो होता है सी बाई ए। तो सी की जगह पर वैल्यूज है माइनस पी माइनस सी, तो माइनस तो कॉमन ले लेता हूँ, पी प्लस सी। ठीक है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए वो 1 है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, सॉरी पी है ये, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। वह अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस पी प्लस सी। ठीक है। अब हमें एक और कंडीशंस गिवन है, वो है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इसे सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है। अल्फा बीटा की वैल्यूज तो ये रही, कितनी है? माइनस पी माइनस सी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज भी है मेरे पास, कितनी है? पी, तो ये प्लस पी और प्लस में 1 इक्वल टू 0। पी माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, तो सी की, इस सी को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो हमारे पास सी की वैल्यूज आ जाएगी 1, तो सी इक्वल टू 1 होगा। पांचवा प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो के का मान क्या होगा? इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, समान मूल रखते हैं, देन वैल्यू ऑफ के का मान क्या होगा? तो जो इक्वेशंस हमें मिली है इसके लिए हम ए बी सी की वैल्यूज लिखें। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। बी एक्स का कोफिशिएंट माइनस के, एक्स का गुणांक, ठीक है। और सी कांस्टेंट टर्म्स यानी अचर पद यानी 4। ए बी सी है। दी गई इक्वेशन के मूल समान हैं। मूल कैसे हैं? समान हैं। लिख सकते हूं रूट आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, तब
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज। b की जगह माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1, ये 1 है, और इंटू सी की जगह 4 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू 16, 4 इंटू 4 16 हो जाता है, इधर लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो के इक्वल टू प्लस माइनस √16, या कहें तो के इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो ये के की वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, यदि x इक्वल टू 1 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है तो ए बी का मान होगा। इफ x इक्वल टू 1 इज ए कॉमन रूट ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ ए बी विल बी। देखिए फर्स्ट जो इक्वेशंस है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या मैं इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन ए इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ? मैंने ए से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये बन गई है। वह सेकेंड इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। माना लेट दोनों समीकरण का उभयनिष्ठ मूल अल्फा है। लेट अल्फा इज ए कॉमन रूट ऑफ बोथ इक्वेशंस, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फा दी गई इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो हम उसमें पुट कर देंगे। अल्फा रखेंगे फर्स्ट में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 3 अपॉन ए इक्वल टू 0, एंड सेकेंड में पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करना चाहेंगे। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू -3 अपॉन ए। इसे हम इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा -3 अपॉन ए प्लस यहाँ से यहाँ तक हमने ये वैल्यूज पुट कर दी है, और प्लस बी इक्वल टू 0, या फिर यूँ कह सकते हैं b इक्वल टू 3 अपॉन ए को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू 3। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन है वो 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात समीकरण 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम होगा। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 विल बी। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a यानी 3√3, b x का कोफिशिएंट यानी 10, और c कांस्टेंट टर्म यानी 3। पुट कर देंगे सभी वैल्यूज यहाँ पे, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा b की जगह पर 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3√3, और c की जगह पर 3, जो c है वो √3 है, ऊपर √3 है, नीचे यहाँ 3 ही लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ, तो ये ठीक कर लीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो हो गई 100, और यहाँ पे 4 इंटू 3 12, और √3 3, तो 100 माइनस 36, तो हमारे पास d की वैल्यू मिली 64, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इक्वल टू 0 इज।
तो हमें पता करनी है नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। किससे पता लगती है? व्युक्ति का डी से। व्युक्ति का डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हेयर a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 4, b इक्वल टू एक्स कोफिशिएंट माइनस 12 और c अचर पद या कहें तो कांस्टेंट टर्म्स माइनस 9। वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो b की जगह पर -12 -4 इंटू a की जगह 4 इंटू c की जगह -9, तो ये हो गए 144 और ये माइनस माइनस प्लस 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 9 144, तो ये हो गया 288 इज ग्रेटर देन 0। इसलिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या यूं कह सकता हूं मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 9, 10, 11, 12 और 13 ये क्वेश्चंस हैं वो आपको सेल्फ करने हैं, खुद को करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने जस्ट पीछे ही किए हैं अभी पिछले ही वीडियो में। तो आप इन्हें सॉल्व खुद करके देखें, नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 कहता है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ quadratic polynomials 2x² minus 8x plus 6 and the verify relations between zeros and coefficients। सबसे पहले हम तो जीरोज फाइंड करते हैं। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम फैक्टर करेंगे दिए गए पोलिनोमियल के। दिया गया जो बहुपद है वो 2x² माइनस 8x प्लस 6, हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या क्या मिलेंगे? -2x माइनस 6x, इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। यहाँ हम 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 या -6 कॉमन x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 और 2x माइनस 6 टू फैक्टर हो गए। फैक्टर्स को जीरोज के इक्वल रखेंगे और जीरोज प्राप्त कर लेंगे। तो x इक्वल टू 1 व 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये हमारे पास दो शून्यक आ गए। ठीक है, अब हमें जांच करनी है रिलेशंस की, वेरीफाई करना है रिलेशन को। ठीक है, नाउ एडिशन ऑफ जीरोज या कहें तो शून्यकों का योग इक्वल टू, ऐड करके देखिए इन दोनों को आप क्या मिलेगा? 1 प्लस 3 यानी 4 एंड और -b अपॉन a को भी चेक कीजिए। b की वैल्यू है -8 और माइनस ये वाला माइनस से प्लस कर देगा इसे अपॉन a की वैल्यू है 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4। देखो एडिशन ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग भी 4 है और -b अपॉन a इक्वल टू भी क्या है 4, इसलिए क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ जीरोज या कहें तो शून्यकों का योग -b अपॉन a के इक्वल होता है। पहला रिलेशन वेरीफाई हुआ। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज
यानी शून्यकों का गुणा। 1 इंटू 3, शून्यक है, 0 है, 1 और 3, तो 1 इंटू 3 3। एंड c बाई ए, कोफिशिएंट c एंड a। c है वो यहाँ से आप देखिए ऊपर कितना है 6 और a की वैल्यू 2, डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 और 3 इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लीकेशंस ऑफ जीरोज इक्वल होते हैं c बाई ए के। तो ये सेकंड कोफिशिएंट एंड जीरोज में रिलेशंस मिल गया आपको, वेरीफाई हो गया है। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन है, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं पोलिनोमियल की। जो हमें मिला है गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, देन ये तब शून्यकों का योग यानी एडिशन ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह पर माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए की जगह 1, तो वैल्यूज आ गई पी। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू होती है c बाई ए। c यानी कांस्टेंट टर्म्स क्यू, a की वैल्यूज 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो ये वैल्यू मिली q। ठीक, हमें एडिशन ऑफ जीरोज मिल गया है, एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज मिल गया है, दोनों वैल्यूज हमारे पास है। हम फर्स्ट को लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमसे पूछा गया वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कितनी होगी। चलो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितनी होगी। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की। हम यहाँ से इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यूज है p, तो ये हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पर q, तो ये वैल्यूज हो गई है पी स्क्वायर माइनस 2q। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। सेकेंड है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। हम इसे एलसीएम लेकर के सोल्व करें तो अल्फा बीटा या बीटा प्लस अल्फा अंश में हो गया है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज है p और अल्फा बीटा की वैल्यूज है q, तो ये सेकेंड आंसर हो गया। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। 16 क्वेश्चन है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद से भाग दिया जाता है और शेषफल x प्लस a आता है, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। इफ पोलिनोमियल x टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k एंड leaves reminders come x plus a, then we find the value of k and a। मीन्स हमको डिवाइड करना है एक पोलिनोमियल को एक अदर पोलिनोमियल से। ठीक है, लास्ट में जो रिमाइंडर मिलेगा वो इक्वल होगा x प्लस a के। तो चलिए करते हैं हम डिवाइड करने का काम। इस पोलिनोमियल में हम एक अनदर पोलिनोमियल का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे हम इसे। तो फर्स्ट टर्म्स में फर्स्ट टर्म्स का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलता है वो देखिए। x टू पावर 4 में हम
भाग करेंगे एक्स स्क्वायर का, यानी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर टाइम भाग चला जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स टू पावर 4 होगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब बन जाएगा, और k से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हम इसे घटाएंगे यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए -6x³ + 2x³ कितना बचा, रिमाइंड रहा 4x³ कैसा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव बड़ा है, -6 है और ये +2 ही है तो -4 रह गया है। यहाँ देखिए प्लस का 16x² और माइनस में kx² -25x और +10, ये कंप्लीट हमने नीचे लिख दिया है। लेकिन ये तो स्टेप्स सेम हैं, ये दोनों टर्म्स इक्वल ही हैं, x³ है ये भी, x² है ये भी x² की ही है, तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं -4x³ प्लस, यहाँ से हम x² कॉमन लेंगे तो 16 - k बच जाएगा। अब फिर से डिवाइड करेंगे हम -4x³ को x² से, तो ये आएगा -4x, -4x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो -4x × x² -4x³ -4x को माइनस के 2x से करेंगे तो +8x², नेक्स्ट 4x को k से करेंगे तो -4kx, और अब सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएंगे। यहाँ पे ये भी x² ये भी x², तो x² तो आ जाएगा कॉमन, 16 - k ये तो इस टर्म्स में से और -8 इस टर्म्स में से। यहाँ पे देखिए -25x और +4kx और +10, सिंपल करें हम इन्हें तो ये हो गया 8 - k, 8 में 16 में से 8 कम कर दिया है, 8 रह गया है। ये x आएगा यहाँ पे दोनों में से कॉमन, तो हम कॉमन लेंगे तो 4k, यहाँ से पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया है मैंने, और यहाँ से -25 बाद में, ये x और प्लस में 10। अब फिर से हम डिवाइड करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे किसको, 8 - k × x² को डिवाइड करेंगे x² से, कट जाएंगे x² से स्क्वायर, कितना बचेगा 8 - k, तो इस बार भाग गया 8 - k बार। 8 - k को यहाँ तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 - k × x² होगा, 2k से करेंगे तो -2 और 8 - k और इंटू में x, और नेक्स्ट k से करेंगे तो 8 - k × k, ठीक है। सरल करें तो साइन चेंज होगा, प्लस और ये माइनस, ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ वाले में आ जाइए, ये भी x है ये भी x है, तो x तो आ जाएगा कॉमन, 4k -25 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सॉरी +2 हो गया है, साइन चेंज हो गया है नीचे, +2 को 8 से करेंगे तो +16, प्लस के 2 को -k से करेंगे तो -2k। नीचे वाले साइन को यूज लेना है, जो बॉटम में लिखा हुआ है, ऊपर वाले को नहीं लेना है। यहाँ से कितना, +10 और माइनस में 8k और माइनस +k²,
ठीक। या और सिंप्लीफाई किया जाए तो 4k में से 2k कम कर देंगे, 2k, और 25 नेगेटिव है और प्लस के 16 है तो माइनस के 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 10। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने रिमाइंडर दिया हमको क्या, x प्लस ए, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल पुट कर देंगे, 2k माइनस 9 इंटू एक्स और के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू एक्स प्लस ए, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो x के गुणांक इक्वल होंगे, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर किया जाए तो x का यहाँ से कोफिशिएंट 1 है और यहाँ से x का कोफिशिएंट, तो तुलना करने पर x के गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ से 2k माइनस 9 और यहाँ से 1 एंड अचर पद यहाँ से है के स्क्वायर प्लस 8k यानी कॉन्स्टेंट टर्म्स प्लस 10 माइनस में 10 है, माइनस का 8k है इक्वल टू a। यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 2k इक्वल टू 10, 9 इधर आएगा, 1 में ऐड हो जाएगा, 10 बन जाएंगे, तो k इक्वल टू 5, ठीक है। पहली वैल्यूज हमें मिली k इक्वल टू 5, k की वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे, तो 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 इक्वल टू a, 25 माइनस 40 प्लस 10 इक्वल टू a, तो ये 25 प्लस 10 हो गए 35 माइनस 40 इक्वल टू a, तो माइनस 5 इक्वल टू a, इसलिए k इक्वल टू 5 व a इक्वल टू माइनस 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, शेष बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।